ऐसे ही बोलते रहना है। अगर नहीं बोलेंगे तो लोग खामोश कर देंगे, बोलते ही रहना है, क्योंकि ये नेकियों की महफिल है, ये अल्लाह वालों की महफिल है, ये गरीब नवाज सरकार की महफिल है। अल्लाह अकबर, ये वो महफिल है, ये अताए रसूल गरीब नवाज सरकार की महफिल है। अल्लाह अकबर, अताए रसूल कौन है जिनको मेरे मुस्तफा ने, जिनको अल्लाह के हबीब ने सनद याफ्ता बना करके भेजा, वो गरीब नवाज की महफिल में हम गुनहगार महफिल सजा करके बैठे हैं। हम यहाँ पर उनके नाम की महफिल सजा रहे हैं, अजमेर से हम पर नजर फरमा रहे हैं। महफिल छोटी है, पब्लिक नहीं है, या बहुत सारे ऐसे मसाइल होते तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये वो मुबारक महफिल है। हदीस पाक में आता है, उलमाए किराम हदीस पाक का मफहूम बयान करते हुए फरमाते हैं, ये वो मुबारक महफिल है जिसमें अल्लाह के नूरानी फरिश्ते भी तशरीफ लाते हैं। अल्लाह अकबर। हम यहाँ पर गरीब नवाज सरकार की महफिल हम यहाँ सजा करके बैठे हैं, वो अजमेर से हम गुनहगारों पर करम करना है। दीदी के पास जा, दीदी के पास बैठ जाके करम होता है, वही अल्लाह वालों की महफिल में आया करते हैं। जिस पर करम होता है, अल्लाह अकबर। एक दुनिया की मिसाल मैं आपको दे देता हूँ समझाने के लिए, बात समझ में आई तो उसको अमल कर सकते हैं। एक मिसाल मैं आपको समझाता हूँ। कोई मसला अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप डिफिकल्ट में रहते सोच में पड़ जाते भाई ये मसला कैसा है, क्या है, कैसा है, कैसा है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप उस पर अमल करने लग जाते कि नहीं लग जाते? बोलिए, अरे बोलिए भाई। हाँ, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आपको बोलते रहना है ना। तो मसला आपको समझ में आ गया तो आप अमल करने लग जाते। वैसे एक दुनिया की मिसाल दे देता हूँ कि समझ लो मैं हूँ, मेरे ऊपर किसी एक बड़े नेता का हाथ है, तो मैं कितना जो है सीना चौड़ा करके चलूंगा, अरे फला नेता का मेरे ऊपर हाथ है, फला जो है लीडर का मेरे ऊपर हाथ है। अल्लाह, एक ये दुनिया की बात है, लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, अताए रसूल के दरबार में रहते हैं। अताए रसूल जो हिंदुस्तान में आए और सरकार के फरमान पर 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। अल्लाह अकबर। पहली बात तो दुश्मनों ने, काफिरों ने आपको आने नहीं दिया, लेकिन जब आप आए तो लोग राहों में कांटे बिछा दिए, लोग राहों में आपको तकलीफ देने लगे, ताकि ये अल्लाह का महबूब, ये अल्लाह का प्यारा बंदा, ये अल्लाह के महबूब अताए रसूल वापस चले जाए। लेकिन मेरे प्यारे, ये गरीब नवाज जाने वाले नहीं थे, क्योंकि इनको कोई और नहीं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने मदीने वाले मुस्तफा ने भेजा था। जिसको नबी भेज दे वो कैसे जा सकते हैं? फिर मेरे गरीब नवाज हिंदुस्तान में आते हैं, आने के बाद बहुत सारी तफसील है, मैं मुख्तसर आपको सुनाता हूँ। दिल्ली, लाहौर वगैरह होते हुए जब आप अजमेर में आते हैं तो क्या देखते हैं कि आप जो है एक तालाब के किनारे बैठ गए, जिसको हम अना सागर कहते हैं। वहां पर जो है राजा के सिपाही आपको उठाना चाहते हैं, लेकिन उठा नहीं सकते। आपने फरमाया क्या बात है? तो कहा यहाँ पर राजा के ऊंट बैठेंगे, आप उठ जाइए। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवारों, मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं अच्छी बात है, हम उठ जाएंगे, तुम्हारे राजा के ऊंट ही बैठेंगे। अब इस जुमले पर आप गौर करें, हम चले जाएंगे, दूसरी जगह हम ले लेंगे, तुम्हारे राजा के ऊंट ही बैठेंगे। राजा के ऊंटों को बांध दिए, लेकिन एक बड़ा मसला खड़ा हो गया। जबान गरीब नवाज की है,
उसमें ताकत और कुदरत अल्लाह रब्बुल इज्जत की। वली का कहा खुदा तबारक व तआला, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, खुदा तबारक व तआला फरमाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब मेरा वली कोई बात कह देता है तो मैं जो है उसकी बात को पूरा करने में देर नहीं करता, जल्दी करता हूँ। और वली की बात तो आप छोड़िए, ये तो वलियों के सरताज हैं, ये तो अताए रसूल हैं, हिंदुस्तान के बादशाह हैं, अल्लाह अकबर। इन्होंने जो है जुबान से एक जुमला कहा कि तुम्हारे राजा के ऊंट बैठेंगे। हुआ क्या? ऊंट तो बैठे, लेकिन सिपाही रात में बांध दिए, सुबह आके देखे तो क्या देखते हैं कि ऊंट को ये उठा रहे, ऊंट उठने का नाम नहीं। क्योंकि भाई बोला किसने था, हम और आप होते तो एक बात अलग हो जाती, लेकिन ये अताए रसूल की बारगाह है, ये गरीब नवाज की बारगाह है। अल्लाह अकबर। फिर ऊंट को उन्होंने मारा, तरह तरह की उसको जो है कोशिश की ऊंट उठाने की, लेकिन राजा के ऊंट उठ नहीं रहे। राजा को जाकर के शिकायत करते हैं कि बात ऐसी है कि ऊंट उठ नहीं रहे। आपने कहा क्या हुआ? कहा कि कल एक जो है बाबा बैठा था, उसके साथ में लोग भी थे, कहा कि उसने कहा था राजा के ऊंट ही बैठेंगे। अल्लाह अकबर। राजा कहता है वो बाबा जहां पर दिए जाओ, वो बाबा कोई आम बंदा नहीं, वो अल्लाह का महबूब बंदा है, जाओ उसको पकड़ो, उससे माफी मांगो। अल्लाह अकबर। आप सुने कि वो सिपाही जाते हैं, गरीब नवाज सरकार को ढूंढते हैं, आप मिल जाते हैं, कहते हैं कि हुजूर हमें माफ फरमा दीजिए, हमारे ऊँटों को उठा दीजिए, हमने वादा था ऊँट उठने का नाम नहीं ले रहे। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया जाओ तुम्हारे ऊँट उठ जाएंगे। फिर वो जब दोबारा आते हैं, ऊँटों को उठाते हैं, तो गरीब नवाज की बात पर ऊँट उठ करके खड़े हो जाते हैं। पता क्या चला? आप अंदाजा लगाएं, एक बहुत बड़ी बात आपको समझा रहा हूँ। पता क्या चला? वो हिंदुस्तान की जो बात आ गई, हम गरीब नवाज के जो है हिंद में रहते हैं, गरीब नवाज ने हमें अता फरमाया है, उनकी बदौलत हिंद में कलमा मिला है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाएं, लोग आज हमें हटाने की या भगाने की बात करते हैं, उनको 800 साल या 1000 साल पहले जा करके ये गरीब नवाज के वाक़ये को मुलाहिजा कर लेना चाहिए। उन नादानों को गरीब नवाज के ये वाक़ये को दिमाग में लाना चाहिए कि जब अजमेर की धरती पर गरीब नवाज के बिठाए हुए ऊँटों को कोई उठा नहीं सकता, उनके गुलामों को कोई कैसे उनके बिठाए हुए गुलामों को कौन उठा सकता है? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो मैं याद कर रहा था कि बंदे मोमिन एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला हर नेकी के बदले में, हर हर्फ के बदले में 10 नेकी अता फरमाता है। अरे बोलिए भाई, 10 नेकी अता फरमाता है। तो अब आप हिसाब लगाइए, सुभान अल्लाह में टोटल 9 हुरूफ है, 9, तो अब 90 हुरूफ हो गए, 90 हुरूफ हो गए कि 9 हो गए? तो बोलिए भाई। फिर इस तरीके से आप मुझे घूर के देख रहे, तुम्हें जैसा लग रहा कि भाई को 90 समझ रहे, क्या नहीं समझ रहे ना? हाँ तो बोलिए कितने हुरूफ है? हाँ 9 हुरूफ है, लेकिन नेकियां 90 हो गई है। हुरूफ 9 है, लेकिन हर हर्फ पे 10 नेकी, 9 हुरूफ के 90 नेकी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने पर इतना बड़ा इनाम है, 90 नेकियां आपको मिल रही है, 90 गुनाह आपके माफ हो रहे हैं। ये तो ये बात है। और दूसरी बात सुनिए, मेरे आका फरमाते हैं जो बंदा मोमिन सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके नाम का
का एक खजूर का हाँ? दरख्त लगा दिया। सुभान अल्लाह।